हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल हमारी यूनिट फर्स्ट कंसेप्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और उस पर बेस्ड कल हमने बात करी थी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपकी यूनिट सेकंड का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अर्थात परमाणु की संरचना। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने एटम के बारे में पढ़ लिया था बेसिक, कि एटम क्या होता है और किन किन कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हम पूरे एटम की ही स्टडी करेंगे, उसके पार्टिकलों की स्टडी करेंगे, उसके पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की और किस प्रकार से की। फिर हम यहाँ पर डिफरेंट एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एटम से। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि एटम एक अनडिवाइजिबल पार्टिकल है और जो 3 सूक्ष्मतम कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और इन्हें ही परमाणु के अपरमाणविक कण कहते हैं, यानी कि जिनसे एटम बना हुआ है उन्हें अपरमाणविक कण कहा जाता है। अब हम इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलिप्टिकल्स ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्जिंग पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्जिंग पार्टिकल है, यानी कि एक धनावेशित कण है, इसीलिए इसको पी पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। तथा न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से टॉमसन यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन, पॉ से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड अर्थात प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और नौ से न्यूट्रॉन तथा चौ से चैडविक अर्थात न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। आगे हम बात करते हैं इसके पार्टिकलों के बारे में कि किस पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है और कितना मास होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्जिंग पार्टिकल है, इसीलिए इसको ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और आवेश, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्जिंग है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम मीन्स की आवेश की ऐसा यूनिट कूलाम होती है। साथ ही साथ यदि इसके द्रव्यमान पर बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आगे हम बात करेंगे प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्जिंग पार्टिकल है, इसीलिए इस पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम और इसका जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इनको आप याद कर लें और ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को N0 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक चार्जलेस पार्टिकल है, इसलिए इससे इसका आवेश शून्य होता है। तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, यानी कि जितना आवेश प्रोटॉन पर, जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का भी होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आगे हम बात करेंगे आवेश की। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सी बात आवेश आवेश सुनने में आ रहा है कि किस पार्टिकल पर कितना आवेश है, तो आवेश को जानना बहुत ज़रूरी है। आवेश
या इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश भी कहते हैं। द्रव्य के साथ यानी कि द्रव्य या पदार्थ के साथ जुड़ी हुई एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। देखिए स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सदिश, 100 मीन्स 7, दिस मीन्स दिशा, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, बोथ होते हैं, वे क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स। देखिए स्टूडेंट, यदि हम किसी अलमारी या बॉक्स को खींच रहे हैं तो हम उसको एक दिशा में खींचेंगे, और उसको खींचने में हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी उसकी मैग्नीट्यूड को भी बता रहा है कि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है या 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अर्थात जैसे हम ये इस डायरेक्शन में हमने बॉक्स को खिसकाया और इसको खिसकाने में कितने न्यूटन का फोर्स लगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड को भी बता रहा है और डायरेक्शन को भी बता रहा है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन स्टूडेंट, यदि हम बात करें वर्क की, यदि हम कार्य की बात करें तो कार्य कितना हो रहा है, 1 जूल, 2 जूल, ये मैग्नीट्यूड को तो बता रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो नहीं बता पाता है, इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है या अदिश राशि होती है। तो यह आपका फिजिक्स का कंसेप्ट भी है, वहाँ क्लियर हो जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं इसको आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो एक अदिश राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि चार्ज से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना है इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म से, अर्थात कि ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी शो करता है, इसीलिए इससे जो इफेक्ट जनरेट होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली आवेश की दूसरी डेफिनेशन पे। आवेश किसी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिससे वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। देखिए स्टूडेंट, इसका एक एप्लीकेशन ये है कि आप कंघी को, कॉम्ब को अपने बालों से रगड़ें और यदि हम उनको धूल के कणों के पास ले जाएं तो धूल के कण पेन पर या कॉम्ब पर चिपक जाते हैं। तो यानी कि आवेश छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, इसी को हम आवेश कहते हैं। या अगली और डेफिनेशन है सिंपल सी, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को या अधिकता को ही आवेश कहा जाता है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि और डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये भी दोनों चार्ज के कारण ही होते हैं, ड्यू टू चार्ज, इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप चार्ज को समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। देखिए स्टूडेंट, जनरली चार्ज 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैथ की तरह पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग या नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग से नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपोजिट मीनिंग होता है, एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, ग्रहण करेगा, तो उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज का एक नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अपनी ओर, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, रिपल करता है, यानी कि डोनेट करता है। तो जो डोनेट करेगा उसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। और नेगेटिव चार्ज जो लेता रहेगा इलेक्ट्रॉनों को और उसमें इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीजिंग हो जाएगी, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज कहलाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
आवेश के एसआई यूनिट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, हर जगह हम इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलोम, और कूलोम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम मैथमेटिकली देखें तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, वेयर क्यू इज चार्ज। चार्ज को स्मॉल लेटर के कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी मीन्स की द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, या यूनिट टाइम में चार्ज में क्या चेंज हो रहा है वही इलेक्ट्रिसिटी को बताता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यदि यही इसी फॉर्मूले से I इक्वल टू क्यू अपॉन टी से यदि हम बात करें, यदि इसका डिनोमिनेटर 1 मान लें तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल टू आई टी, मीन्स की चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, और इस फॉर्मूले से भी हम चार्ज की यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। जब हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर बात की थी तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट भी थी, और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है और टाइम का सेकंड होता है। यदि टाइम का बड़ा यूनिट ले लें तो एम्पियर आवर भी चार्ज की यूनिट होगी। तो इसको आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो देखिए स्टूडेंट, किसी एलिमेंट में उपस्थित नंबर ऑफ प्रोटोनों की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं, या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, वही उसकी एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यानी इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में ही होते हैं, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं वो उसकी एटॉमिक नंबर होगी, या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। आगे बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स पर। देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियॉन्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियॉन यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को ही हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, यानी कि कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्या को ही न्यूक्लियॉन बोला जाता है। और यदि इन दोनों की संख्या को जोड़ दें, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हमें एक नई चीज प्राप्त होती है, उन दोनों के सम को बोला जाता है एटॉमिक मास और मास नंबर, यानी कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। न्यूक्लियॉनों की संख्या, न्यूक्लियॉन यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बोला जाएगा। आगे देखिए, यानी कि मास नंबर या एटॉमिक वेट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने आगे बात कर ली है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कैपिटल जेड बोलते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर, या एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। यही आगे फॉर्मूला बताया गया आपको कि मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यही
इन दोनों का सम ही मास नंबर या द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। और नेक्स्ट, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है। अब देखिए स्टूडेंट, एक नई चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी अभी इससे पहले कि यदि हमारे पास एटॉमिक मास हमें निकालना हो तो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बताता है एटॉमिक नंबर को। तो इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास को हम लिख सकते हैं या एटॉमिक वेट को हम लिख सकते हैं कि एटॉमिक वेट इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो एटॉमिक वेट होगा या मास नंबर होगा वो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले से हम एक नई चीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यदि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालनी हो तो एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यही यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश भी की है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक वेट या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को यदि घटा दिया जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने छोटा सा, और इसी एग्जाम्पल से आप सब चीज़ समझ जाएंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, 2 हीलियम 4, यदि हम एक हीलियम का आइसोटॉप लें 2 हीलियम 4, तो इसमें देखिए जो चीज़ नीचे लिखी गई है 2, ये इसका एटॉमिक नंबर बताएगी या हिंदी में परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बताएगी। और 2 हीलियम 4 जो ऊपर लिखी गई है वो इसके एटॉमिक मास या मास नंबर को बताएगी, यानी कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को बताएगी। तो ये क्लियर हो गया होगा। और हम पढ़ चुके हैं कि ये जो नीचे लिखी है ये एटॉमिक नंबर है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 2 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर ही बताती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 2 हो जाएंगे। तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 2 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, एटॉमिक वेट मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो ऊपर लिखी है गई है जो डिजिट 2 हीलियम 4, तो 4 इसका एटॉमिक वेट होगा या मास नंबर होगा। और इससे पहले मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि निकालनी हो तो एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे, और एटॉमिक वेट है 4 और एटॉमिक नंबर है 2, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगी 2, यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। आगे देखिए, तो यही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक मास और मास नंबर माइनस एटॉमिक वेट या मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल कर आई 2। तो इसलिए इसका मतलब है कि यदि हम 2 हीलियम 4 को देखें तो 2 हीलियम 4 में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन आई 2, एटॉमिक नंबर आया 2, एटॉमिक वेट आया 4। यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाली तो एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को घटा दिया, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकल कर आई 2। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैंने आपको एटम्स होता क्या है, एटम्स के सब पार्टिकल क्या क्या होते हैं, उन पर कैसे चार्ज होते हैं और उन पर कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है, चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है फिजिकल, और उसके बाद हमने बात करा कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की अदर यूनिट क्या होती है। फिर हमने बात की एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में, और कैसे हम किसी आइसोटॉप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।